जनता पार्टी ने मैनपुरी से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है ठाकुर जयवीर सिंह को, जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और प्रदेश सरकार में बड़े दावेदार के मंत्री हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी लोकसभा का बनाया मैनपुरी। हमारे साथ बात करने मौजूद हैं कारागार मंत्री प्रजापति जी। जानेंगे प्रजापति जी से कि मैनपुरी में जो भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने की बात कर रही है, किस तरीके से कमल खिलेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों ही हमारे चुनाव के जब समय आता है तो थोड़ी सक्रियता हमारी और बढ़ जाती है, लेकिन निरंतर हम लोग सक्रिय रहते हैं। संगठन और सरकार और निरंतर जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। चुनाव के समय देखिए, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसके बाद तुरंत हम लोकसभा की तैयारी में लग गए थे। और दूसरे दलों की अगर बात करें तो अभी उनका मंथन ही चल रहा है, कहीं घर से निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे मजबूत है, चाहे हमारा बूथ हो, सेक्टर हो, मंडल हो, हमारी सारी इकाई हमारी बहुत मजबूत है। करहल जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां करहल से समाजवादी पार्टी की शुरुआत हुई थी, वहां पर आपका बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। क्या बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन जो चल रहे हैं आपके, उससे ही आपको फतेह हासिल होगी क्या? कि बूथ की इकाई हमारी बहुत मजबूत होती है। बूथ की इकाई ही असल में विधायक बनाती है, बूथ की इकाई ही सरकार बनाती है। इसलिए बूथ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, और हमारा रीढ़ की हड्डी है बूथ हमारा। 1996 से समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में लोकसभा कब्जा है। इस कब्जे को किस तरीके से आप फतेह करने की कोशिश करेंगे? वही तैयारी चल रही है हमारी, और इस बार जो है 80 के 80 लोकसभा जीतने का हमारा जो लक्ष्य रखा है हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय संगठन ने। हम लोग एक सिपाही होने के कारण, पार्टी का एक सिपाही है, सरकार में भी हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग पूरे मनोयोग से काम करें, और वही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर का, मंडल का, प्रदेश का, क्षेत्र का, सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उसमें लगे हैं, और लक्ष्य वो हासिल हम लोगों को करना है, उसी मनोयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। डिम्पल यादव उपचुनाव 3 लाख करीब वोटों से जीती थी। इस बार जो आम लोकसभा चुनाव है, इसमें कितनी बड़ी जीत मिलने वाली है? देखिए, हर बार कई बार ऐसा हुआ है, चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, कई बार हमसे ये सवाल पूछे गए हैं कि गढ़ है। गढ़ किसी का नहीं, गढ़ होता है जनता का, और जनता जिसका चाहे गढ़ बना दे, जिनका चाहे उनका गढ़ ढहा दे। ये जनता का काम है, और जनता हम लोगों को उत्तर प्रदेश में आशीर्वाद दे रही है, देश में आशीर्वाद दे रही है। और मैं कह सकता हूँ कि पूर्ण विश्वास के साथ कोई किसी का गढ़ नहीं है। जनता के गढ़ के आधार पर मैं कह सकता हूँ जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। प्रजापति ये कहना है कि जनता जनार्दन ही सब कुछ है, जनता ही हमें जिताएगी और जनता ही इस किले को फतेह करने में हमारी सफलता दिलाएगी। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी।